नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही जो शिक्षक संबंधी इन्फॉर्मेशन होती है वह हम आपके बीच लेके आते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस समय तो जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कुछ न कुछ आपके संबंधित निकल के पर डे आ रही है। तो चलिए आइए खबर पर जुड़ते हैं। तो सबसे पहले सबको राम राम, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया हुआ है कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि अगर आपको मतलब इसमें हर एक टीचर अपने विषय में विशेष छूट देता है। आज विशेष छूट सबसे बेस्ट है, मात्र 999 रुपये में। अगर आप टीजीटी हिंदी से तैयारी करना चाह रहे हैं, इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर टीजीटी हिंदी से तैयारी करने वाले हैं, मात्र 999 रुपये में आपको यह पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेज रहेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज रहेंगी, डाउट सेशन क्लियर रहेगा और बेहतरीन आपको नोट्स रहेगा। मात्र 999 रुपये में इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। और यह ऑफर 24 घंटे तक सीमित है। 24 घंटे के अंदर इस ऑफर को लेंगे तो आप फायदा उठा पाएंगे और यह आपका 1 साल के लिए मान्य होगा। मात्र 999 रुपये में टीजीटी हिंदी से जो तैयारी कर रहे हो, ठीक। ये हमारा लक्ष्य बैच है 2025 के लिए, जो आगामी आपकी वैकेंसी है उसके लिए हमारा क्या बैच है, लक्ष्य बैच है, जिसमें आप देख रहे हैं सारे कोर्स अवेलेबल हैं और सारे टीचर आपको दिख रहे हैं। तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चलिए आइए खबर पे आते हैं। ये जो खबर निकल के आ रही है, ये खबर को मैंने कल ही बता दिया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको कल ही मिल गई थी। तो कल के रात वाले वीडियो मैंने चर्चा किया था, लेकिन आज पेपर में भी आया, हमने कहा चलो पेपर में भी चर्चा कर लिया जाए। ये खबर क्या है, 3 घंटे में आरओ प्रारंभिक परीक्षा, बड़ा बदलाव हो गया है। क्या हो गया है? बड़ा बदलाव आपका हो गया है। बदलाव क्या होगा अभी मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। बहुत लोगों को जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि यह जानकारी मैंने कल ही दे दी थी आप लोगों को, ठीक। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ व सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। देखिए महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सोमवार को जारी पत्र में आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा अब 3 घंटे की होगी। अब जो टाइम होगा ना, एक परीक्षा टाइम होगा, परीक्षा समय आपका, परीक्षा समय 3 घंटे का होगा। ये बदलाव हुआ है। अभी मैं आप बताऊं क्या क्या बदलाव इसमें हुआ है, ठीक। आपका ये हुआ है 3 घंटे, ठीक है। 11 फरवरी 2024 को आरओ प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन 2 पालियों में हुआ था। 411 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए 10,76,004 बच्चे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 2 घंटे की पहली पाली में सामान्य पेपर, सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न और 1 घंटे दूसरी पाली में 60 प्रश्न। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको पता होगा कि ये जो आरओ और एआरओ का पेपर है, यह 2 पाली में होता था। प्रथम पाली में आपका जीएस का पेपर होता था। जीएस का पेपर जो 140 अंक का आता है, 2 घंटे के लिए 2 घंटे समय देता था, ठीक है। दूसरी पाली में आपका हिंदी का पेपर होता था। हिंदी का पेपर जो 60 प्रश्न आपके आते थे। अब कितना होता था? 1 घंटे मिलता था, 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे मिलता था, ठीक, 1 घंटे मिलता था। अब क्या होगा, अब जो है इसको हटा करके एक साथ 3 घंटे पेपर होगा। अब एक साथ 3 घंटे पेपर होगा। आपको पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग से कोई मतलब नहीं। 3 घंटे में आपको हिंदी और जीएस दोनों जो है 200 प्रश्न करने पड़ेंगे। एक अच्छी बात यह हो गई कि हिंदी का जो 1 घंटा मिलता था वो पर्याप्त मिलता था, क्योंकि इतने ज़्यादा सिलेबस हिंदी में है नहीं। लगभग सारा बच्चा 30-35 मिनट में ही हिंदी का क्वेश्चन कर लेता था, 30 मिनट मुश्किल से मुश्किल। और जीएस में उसको कम समय मिल पाता था, 140 क्वेश्चन होने थे। अब उसको यह फायदा मिल जाएगा कि अब जीएस जो हिंदी वाला समय बचा है वो अपने जीएस में वह बदल लेगा। ये बहुत फायदा उसको हुआ है, इंपॉर्टेंट फायदा यह उसको हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अभी मुख्य परीक्षा में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेपर लीक के कारण आयोग 11 फरवरी को हुई आरओ की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। यह 22 दिसंबर को प्रस्तावित की है। यह पेपर कब है? 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। 22 दिसंबर को क्या है? प्रस्तावित है। अभी इसमें भी अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, ठीक। तो ये खबर क्या थी आपके लिए? ये खबर मैंने बता दिया कि आपका जो है अब आरओ एआरओ का पेपर वह पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग न हो करके एक साथ 3 घंटे में आपको जीएस 140 प्रश्न और हिंदी के 60 प्रश्न, कुल 200 प्रश्न जो होंगे वो एक साथ देने पड़ेंगे। इसमें फायदा भी हो गया है। फायदा इस बात का हो गया, एक तो टाइम वेट करो दोपहर भर, ठीक, और शाम को हिंदी का पेपर देने जाओ। अब जो है आपका जो हिंदी का टाइम बचेगा वो आप जीएस में बदल सकते हो। तो ये आपका बहुत अहम बदलाव हुआ है, ठीक। सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण, तो आपका कोई दिक्कत नहीं। 140 नंबर जीएस में लिख दे रहा हूँ, 140 नंबर जीएस और 60 नंबर हिंदी,
इसके लिए 3 घंटे, क्या होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे एक साथ। अब आपको अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए। यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड, इसमें भी बड़ा बदलाव आया है। क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटा दी। एक बड़ी खबर आ गई है, बहुत अच्छी खबर ये है कि हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, जो पहले ये था मानक डीएलएड के लिए कि आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन के बाद अब आप जो है डीएलएड हो पाएंगे। इसका मतलब अब आप और जल्दी टीचर बन जाएंगे। जैसे मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संचालित डीएलएड 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 को शासनादेश के उसे अंश को रद्द कर दिया है, जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को संवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया। यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रवेश प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, सभी यात्रियों को प्रवेश में भाग लेने की अनुमति दी जाए। याचिका में 9 सितंबर 2024 को जारी शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि इसमें डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की अर्हता राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया है, जबकि डीएलएड जो कोर्स दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण है की अर्हता इंटर ही रही है। ठीक, एक बड़ा बदलाव क्या आया है मैं समझा दे रहा हूं जो भी जुड़ रहे होंगे। अभी तक आपको जो डीएलएड था, डीएलएड था आपका, यह आपका ग्रेजुएशन के बाद कर सकते, ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, कोर्ट ने इस सरकार की बातों को रद्द करते हुए अब जो है अगर केवल 12 पास हो गए हैं तो आप 12 पास बात भर सकते हैं। तो अभी मेरी बातों को जो ध्यान से सुन रहे होंगे, जो अभी इंटर पास किए हुए हैं, बीए ग्रेजुएशन ही होगा, अगर उनको टीचर बनने की इच्छा होगी तत्काल जाके फॉर्म भर दें। अभी 9 दिसंबर तक अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म क्या है, हाँ भरे जा रहे हैं, तो आप जाके भर सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो है आप इसी में जो है टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेना और फटाफट जो है वैकेंसी जाएगी तो आप शिक्षक बनने के चांसेस बन जाएगा। तो कम एज में शिक्षक बन जाओगे। अभी जो बीए ग्रेजुएशन का 3 साल और जाता था ना, 3 साल आपका, तो कम हो जाएगा। ठीक, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। अदालत का प्रदेश सरकार को निर्देश, सभी याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में मांग लेने की अनुमति दी जाए। ठीक है, अब आपका ये अच्छी खबर आ गई है और कम में कर सकते हैं। अगला है केंद्र नहीं मिले तो टल सकते हैं पीसेस परीक्षा। आप समझ रहे हैं, जैसे ही पीसेस की परीक्षा क्या हो गई, भगवान ही जाने क्या हो गया है, परीक्षा ही नहीं हो पा रही। कब से परीक्षा हो रही है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग ने कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर प्रस्तावित की है। परीक्षा के आयोजन में 1 माह से कम वक्त बचा है, ऐसे में परीक्षा टाली जा सकती है। हालांकि आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में आयोग के सचिव की ओर से जिलाधिकारियों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया था कि पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिल पाने के कारण आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। ठीक है, तो ये 220 पदों पर परीक्षा होनी है और यह 2022 का है। आपका देखिए 5,76,054 बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। अभी तक ये सेंटर कैंसिल भी हो सकता है, रद्द मतलब पोस्टपोन हो सकता है। अभी कोई आयोग की तरफ से सूचना नहीं आई है। एडेड कॉलेज में नियुक्तियों की अब नहीं होगी जांच। देखिए, प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक ने 1 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में भर्ती से संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को और जिला विद्यालय निरीक्षकों को 28 अगस्त को पत्र लिखकर 10 जुलाई 1981 से 2020 के बीच प्रबंध समिति की ओर से संचालित सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की प्रमाणित प्रति नियुक्ति सभी अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची और नियुक्ति संबंधित मूल पत्रावली आदि उपलब्ध कराने को कहा था। तो जो जांच गई थी जांच के लिए, वह जांच को अब कैंसिल कर दिया गया कि अब जांच कोई नहीं होगी। सिपाही भर्ती के लिए बनाया गया था 15,000 प्रश्नों का बैंक। सिपाही भर्ती परीक्षा की सफलता के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए गए सुरक्षा प्रबंधों की बड़ी भूमिका थी। अब अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी एआई का भरपूर उपयोग किए जाने की तैयारी है। देख रहे हैं एआई का काम कितना लग रहा है, एआई का काम कितना बेहतर हो गया है। आने वाले दिनों में इनकी डिमांड और बढ़ जाएगी। ठीक,
पहली बार जूनियर विद्यालय में से भेजे गए 1800 आवेदन। देखिए ये क्या है कि राजधानी में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1800 बच्चों ने पहली बार अपने वैज्ञानिक नवाचारी आइडिया केंद्र सरकार को भेजे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से योजना के तहत संचालित इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत आवेदनों में जिन बच्चों का चयन होना है उनके खाते में 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इससे बच्चों को वैज्ञानिक नवाचार कर सकेंगे। पहली बार ये अच्छा कदम है, ठीक है, बहुत अच्छा कदम है। बच्चों के बैंक खाते में होना है, खाते न होना है समस्या। ठीक, चलिए अगला खबर देखते हैं। डीएलएड 12 पास वाला मौका मिलेगा, ठीक है, तो भर सकेंगे सीटें। अब देखिए ये किया क्यों गया है, पिछले साल डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी क्योंकि शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है, शिक्षक भर्ती तो आ ही नहीं रही है। जब शिक्षक भर्ती नहीं आ रही तो बच्चा डीएलएड बीएड करके करेगा क्या, तो उसका जो है इससे रुझान उसका कम हो गया है। अब इस रुझान को बढ़ाने के लिए एक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है कि डीएलएड 12वीं पास मौका तो भर सकेंगे सीटें, हाईकोर्ट के फैसले पर चुनौती देगा विभाग। अभी ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, मुझे पता है। जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट में नहीं हो पाता है, वह मामला आपके सुप्रीम कोर्ट में जाना तय होता है, वहां से फैसला होना ही होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा है, भर सकते हैं आप। सेवा सुरक्षा के लिए किया प्रदर्शन। देखिए एक मामला नया आया है, नया मामला क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के सदस्यों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलंगंज में प्रदर्शन किया और चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर को ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और प्रधानाचार्य पदों में आरक्षण, नियमानुसार लिखित परीक्षा से भर्ती, छात्र हित में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 की परीक्षा कराने आदि की मांग की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सागर, रवि कुमार प्रदेश संयोजक राज नारायण, प्रदेश संगठन मंत्री नीरज कुमार विमल, डॉक्टर राम प्रकाश अहिरवार, अनूप भास्कर, राम निवास, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदि मौजूद रहे, ठीक है। सेवा सुरक्षा के लिए किया प्रदर्शन। अब देखिए सेवा सुरक्षा है क्या, जैसा कि आपको पता है, जैसे आपको पता है कि इसके पहले जो पुरानी आयोग थी, नए आयोग नहीं बना था, पुरानी आयोग में क्या था कि अगर किसी स्कूल में टीचर के खिलाफ शिकायत, जो मैनेजमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है, अगर मैनेजमेंट शिकायत करना चाह रहा है, ठीक है, टीचर से वह नाराज है, टीचर पढ़ा नहीं रहा है या पर्सनल इशू के कारण वह टीचर को निकालना चाह रहा है, तो वह टीचर को निकाल नहीं सकता था। अनुच्छेद 18 और 21 के तहत वह जो है आयोग को पत्र भेजता था, 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 तब आयोग उसकी जानकारी लेकर जांच करके तब वह टीचर के ऊपर कार्रवाई होती थी। समझ लीजिए मेरी बात को। लेकिन अब जो है इस बार जो नया आयोग बना है 18 और 21 धारा को क्या हुआ है, हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो आपके मैनेजमेंट में होंगे अब सीधे वह टीचर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है। अब दिक्कत जैसे आप समझिए, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल होता है तो जो टीचर पढ़ाता है तो जो मैनेजमेंट का पावर होता है वो हमेशा उसके साथ, टीचर को चाहे जब निकाल दे, चाहे जब उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले, ठीक है। तो ये चीजें अब बिल्कुल एडेड माध्यमिक विद्यालय में भी आ गई है। इसी के लिए सेवा सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया है कि ये नियम फिर से लागू किए जाएं। अब देखिए इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का मामला चलता है। एक तो पक्ष का मामला ये है, मान लीजिए टीचर की भी से बात किया जाए तो टीचर नेतागिरी करने लगते हैं, कुछ पढ़ाने ही नहीं जाते हैं, आप समझ रहे हैं, तो बच्चों की दिक्कत होती है। तो इस रीजन से तो ये पहलू अच्छा है। दूसरा पहलू क्या है कि मैनेजमेंट ना बेलगाम हो जाएगा, मैनेजमेंट जिसको चाहेगा उसको निकाल देगा, जिसको जो भी करेगा अपने खुन्नस के लिए ही निकाल देगा। तो ये जो है दोनों तरफ से आपका नहीं कह सकते, उनके भी पक्ष में कुछ ठीक है, उनके भी पक्ष में ठीक है। अब देखिए इन्होंने नियम तो निकाल दिया, अब आगे क्या होता है, ठीक है। आज से परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में बदलेगा समय। अब ठंडी आ रही है, आपको पता ही है, समय चेंज होगा, ठंडी आ रही है, तो आपका जो है परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में मंगलवार से पठन पाठन के समय में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से परिषदीय विद्यालयों में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई होगी। वहीं मौसमी बीमारियों डेंगू मलेरिया को देखते हुए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए, ठीक। अब देखिए अब आपका स्कूल क्या हो गया है, 9 से 3 बजे हो गया है, ठीक। हाँ, माध्यमिक विद्यालय में 9:30 बजे से चलेंगे, ठीक। 1 अक्टूबर से माध्यमिक विद्यालयों का भी समय बदलेगा। माध्यमिक विद्यालय में 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक क्लास चलेंगे। वर्तमान में या 7:30 से आपका 1:30 बजे तक चल रहा था, ठीक है। इसके बाद 9:45 से 40 मिनट के 4 पीरियड पढ़ाई होगी। ये बदलाव हो गया है, 9:30 बजे से कर दिया गया है, ठीक। तो आप इसको जान गए होंगे। चलिए एक चीज बता दूं, 1 बजे आपका जो है 1 बजे आपका क्लास जो है आपका सुपर टेट एमपी टेट चल रहा है, एमपी टेट 3 चल रहा है, ठीक है। अब 12 बजे आपका 12 बजे एमपी टेट वर्ग 2 मेंस
हिंदी से जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनका हिंदी से तैयारी होगा, हिंदी से, वह 12 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए क्या है मैं बताया, टीचर्स एकेडमी आपको इतना सुविधा दे रहा है। एक सुविधा आपको यह दिया हुआ है कि यह है टीचर्स एकेडमी ऐप है। इसमें क्या है, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचर से बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अगर इसको स्कैन कर लेंगे, जैसे अमरीश सर हैं, आप हिंदी से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, इनसे आप बात कर सकते हो। क्या क्या, जैसे डेली क्लासेस पे बात कर सकते हो, वैकेंसी अपडेट फॉर न्यूज़ की बात कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं, और सिलेबस डिस्कशन में बात कर सकते हैं। ऐसे ही देखेंगे सारे टीचर का हमारे हैं। देखिए ये हमारा ये टीचर्स एकेडमी ऐप है, यही ऐप है, इसी के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर्स है, ये देख रहे हैं आप, सारे कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। जिस कोर्स में भी आप जाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 96 28 95 92 37 पे कॉल कर लेना है। ठीक, ये देखिए मैथ का बीएम सर का है, हर एक टीचर का है, बॉटनी का सुमन सर का है, और फिजिकल एजुकेशन का आपका रोहित सर का है, और फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट का पाठक सर का है, और इंग्लिश का बीके सर का है, हिस्ट्री का पाठक सर का है, कॉमर्स का अमिताभ सर का है, हर एक टीचर का देख सकते हैं। पॉलिटिकल का सत्या सर का है, और केमिस्ट्री का हिमेश सर महेश सर का है, केमिस्ट्री का महेश सर का है। ठीक, और जूलॉजी का सिन्हा सर का है। तो ये सारे टीचर का हमारे यहाँ ऐप लगा हुआ है। और एक प्रश्न आपके मन में है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, मैंने पहले ही बता दिया, टीजीटी पीजीटी का पेपर कल मैंने वीडियो बताया था, वीडियो में पूरा सार रखा था। 17 मतलब दिसंबर में से, लास्ट दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक संभावना बहुत जाहिर की जा रही है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के। तो चलिए उस पर और भी जानकारी होगी तो मैं बताऊँगा आपको। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके लिए हम तुरंत लेके आते हैं। धन्यवाद।